ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड। आज हम महाराष्ट्र के एक गांव के राजा, जिनका नाम महीपति था, उनकी कन्या सीता देवी की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। श्री भक्तमाल में इनको दूसरी बाई जी कहकर संबोधित किया है। तो आए, सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई हिये, जिए जग माही जोलो संत संग कीजिए। भक्त नृप एक सुता ब्याही सो भक्त महा, जाके घर माझ जन नाम नहीं लीजिए। पाल्यो साधु सीथ सो शरीर दृग रूप पले, जिभ चरणामृत के स्वाद ही सो भीजिए। रहो कैसो जाए अकु लाए न बसाए कछु, आबेपुर प्यारे तब विष सुत दीजिए। आप लोग अब मन लगाकर दूसरी भक्ताबाई की कथा सुनिए, जो कि मन को प्रिय लगने वाली है। इस प्रकार की कथाओं को सुनकर यही शिक्षा मिलती है कि संसार में जब तक है सत्संग अवश्य कीजिए। एक राजा परम भक्त था। उनकी कन्या ऐसे घर में ब्याही थी जहाँ के लोग महाअभक्त थे। उनके यहाँ भगवत भक्ति संबंधी कोई कार्य कभी होता ही न था। वहाँ साधु संतों के आने की बात तो दूर रही, उनका नाम भी कोई कभी नहीं लेता था। पिता के यहाँ उस राजकन्या का शरीर संतों की शीत प्रसाद से और नेत्र उनके दर्शनों से पले थे। उसकी जिह्वा संत चरणामृत के स्वाद विशेष के रस को जानने वाली थी। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। भक्ति विमुख लोगों के बीच में भला उससे कैसे रहा जा सकता था। वहाँ उसका कुछ भी बश नहीं चलता था। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे भक्त आवे तो मुझे बताना। घर के विमुखों को भगवत भक्त बनाने के लिए उसने मन में निश्चय कर लिया कि प्रेमी भक्तों के आने पर अपने पुत्र को विष दे दूंगी। कि संत संग कीजिए, क्योंकि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। पुनः तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। इसी का भाषा अनुवाद करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सोई दिन शुभ लेखिए जा दिन संत मिलाही, संत के चरण कमल की महिमा मोते बरनी न जाई। जल तरंग जल हीते उपजे फिर जल माहि समाहि, हरि में साधु साधु में हरि है, साधु से अंतर नाहि। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु संग पाछे, लागे जाहि दास गुलाल, साधु की संगति नीच परम पद पाहि। कि उनका नाम भक्त नृप, उनका नाम महीपति राव था। ये महाराष्ट्र के एक गांव के राजा थे। इनकी कन्या का नाम सीता देवी था। यह कन्नाड के राजा राम राय से ब्याही थी। यह राजा महाअभक्त था। इसकी आज्ञा थी कि मेरे गांव में कोई साधु संत न घुसने पाए। पल्यो साधु सीथ सो, संतों की शीत प्रसादी की महिमा का स्वयं अनुभव वर्णन करते हुए श्री नारद जी कहते हैं, उच्छिष्ट लेपाननु मोदितो द्विजयी, दृग रूप पले,
नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इस प्रकार उन सीता देवी का विवाह राम राय से, राजा राम राय से हुई थी। दूनो भलो सुपथ पे, कुपथ पे उनो भलो, सुनो भलो गृह पे ना खल साथ करिए। अनल की लपटों नहर झपट भली, कपटी के कपट ते दूर अनुसरिए। यह जग जीवन परम पुरुषार्थ है, पर घर जाए फिरी रस सोनी करिए। हार मान लीजे पेना, कीजे वादनी चन सो, सरवस दीजे पेना परवस परिये। सुत विष दीजिए। उस राजकुमारी ने संतों की महिमा सुनी थी। दृढ़ विश्वास भी था कि संत समर्थ होते हैं, मरे हुए को भी जिला देते हैं। तथा निवासे ग्राम में मृतक सच्चिदानंद नाम के व्यक्ति को श्री ज्ञानदेव जी द्वारा जीवित करने का प्रसंग उसने आंखों से देख भी लिया था। यह हमने श्री ज्ञानदेव जी की कथा में श्रवण किया है। अतः उसने पुत्र को विष दे देने का निश्चय किया कि संत जीवित कर देंगे और इस चमत्कार से घर वालों को भक्ति मिल जाएगी। आए पुर संत आई, दासी ने जनाई कही, सही कैसे जाए सुत विष लेके दियो है। गए बाके प्राण रोए, उठी किलकानी सब, भूमि गिरे आनी टुक भयो जात हियो है। बोलिया कुलाएक जीवे को उपाय जो पे, कियो जाए पिता मेरे कईयो बार कियो है। कहे सोई करे दृग, भरे ल्याबो संतनी को, कैसे होत संत पूछो चेरी नाम लियो है। एक दिन दैव योग से उस नगर में साधुओं की जमात आई। उनसे उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्ता से संत अदर्शन कैसे सहन होता। उसने अपने पुत्र को विष दे दिया, वह मर गया। अब वह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। लोग पछाड़ खा खा कर धरती पर गिरने लगे। दुख से उनके हृदय फटे जा रहे थे। तब उस भक्ता ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि अब इनके जीवित होने का केवल एक ही उपाय है। यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य ही जीवित हो सकता है। इस उपाय को मेरे पिता कई बार कर चुके हैं। रोते रोते सभी ने कहा, जो भी उपाय बताओगी उससे हम अवश्य करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। इस पर भक्ता ने कहा कि यह दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है, कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे आदि बातों को यह बताएगी। पूछने पर दासी ने लोगों को संतों के लक्षण बताए और कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। क्योंकि कहा गया है, जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कुछ संदेहु। नहीं तो भला ऐसे विमुख के राज्य में संत जाने ही क्यों लगे। संत तहाँ ही संचरे जहाँ भक्ति की सीर, सूखे सरबस परसराम हंस न बिल में तीर। कि संत महात्मा तो वहीं विचरण करते हैं जहाँ भक्ति होती है। जहाँ भक्ति का सूखापन है, वहाँ आखिर हंस कैसे आएंगे। राजा राम राय के कठोर आदेश से संत भूलकर भी उस गांव में नहीं जाते थे। परम साध्वी, परम भागवती, संत निष्ठ श्री सीताबाई इससे बहुत दुखी रहा करती थी।
उन्होंने अपने पिताजी को पत्र द्वारा अपना दुख निवेदन किया। तब श्री महिपति राव ने जन्मजात सिद्ध श्री ज्ञानदेव जी से प्रार्थना की कि आप एक बार उस गांव में पधारें और उन विमुखों को सन्मार्ग पर लावें। इनकी प्रार्थना पर श्री ज्ञानदेव जी अपनी पूरी जमात को लेकर उस गांव में गए। साथ में श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री सोपान देव जी, श्री मुक्ताबाई जी, श्री चोखा मेला जी, श्री सावंता माली जी, श्री गोरा कुमार कुम्हार जी, श्री नरहरि सोनार जी और श्री विशोबा खेचर आदि उच्च कोटि के गृहस्थ विरक्त संत थे। उस समय राजा राम राय शिकार खेलने गया था। दासी ने जनाए कही, यह मायके की दासी थी। राजकुमारी ने इसी को इसलिए नियुक्त कर रखा था कि संत आवे तो सूचना देना। दासी के द्वारा सूचना पाकर श्री सीताबाई उसे संग लेकर संतों का दर्शन करने आई और संयोग से उस समय श्री नामदेव जी इस आशय का पद गा रहे थे कि जो सच्चे साधुओं को एक ग्रास भी भोजन कराता है तो उससे भगवान तृप्त होकर डकार लेते हैं। फिर तो सीता ने उसी समय मन में संकल्प किया कि आज जैसे हो वैसे संतों को घर पर बुलाऊंगी और भगवत प्रसाद पवाऊंगी तथा संतों की शीत प्रसादी लूंगी। कैसे होत संत, यह जानते ही नहीं थे कि संत क्या होते हैं। समझे कि संत नाम की कोई औषधि जड़ी बूटी होगी अथवा कोई मंत्र तंत्र होगा। बोले कि संत यदि बाजार में मिलते हों तो अभी 1000-2000 देकर मंगवा लिया जाए। यदि जंगल की कोई जड़ी बूटी हो तो भी अभी खुदबा कर मंगवा लें। चली ले ली बाय चेरी, बोली वो सिखाए दियो, देखी के धरनी परी, पाए गही लीजिए। कीनी वही रीति दृग, धारा मानो प्रीति संत, करियो प्रतीति गृह, पावन को कीजिए। चले सुख पाए दासी, आगे ही जनाए जाए, आई ठाड़ी पौरी पाए, गहे मति भीजिए। कहीं हरे बात मेरे, जानो पिता माता में तो, अंग में न माती आज, प्राणवारी दीजिए। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संतों से बोलना सिखा दिया और कहा कि देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथानुसार कार्य किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत प्रेमवश रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन करते हैं। राजा ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार कर संतजन प्रसन्नतापूर्वक उसके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्ता रानी को साधुओं के शुभागमन की सूचना दे दी। वह रानी पौरी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेमवश गदगद हो गई। आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, मेरे पिता माता तो संत जन ही हैं। इससे सत्य जानो, आज मैं अपने अंग में फूली नहीं समा रही हूँ। आप लोगों का दर्शन पाकर आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। बोली वो सिखाए दियो, यही कि संतों के समीप चलकर उन्हें प्रणाम करके कहना कि हम आप लोग पतित पावन हैं, हम दीन हैं, आप लोग दीन बंधु हैं आदि। सिखाना इसलिए पड़ा कि राजा लोगों की तो अबे की आदत होती है बोलने की। हमेशा सेवकों के साथ
तपड़ झपड़ की ही बातें करते हैं। अतः संतों से भी यदि वैसे ही बोलेंगे तो बना बनाया काम बिगड़ ही जाएगा। इस पर एक दृष्टांत अजामिल का भी है, जो पूर्वार्ध में हम श्रवण कर चुके हैं। दासी ने यह भी कह दिया कि यदि इस प्रकार न कह सको तो प्रणाम करके मौन ही रहना। इस पर भी हमने अकबर बीरबल का एक दृष्टांत पढ़ लिया था कि मानो प्रीति प्रतीति भाव यह कि वस्तु तस्तु राजा की संतों में प्रीति है, संतों में प्रीति थी ही नहीं। प्रेम तो है पुत्र में, आंसू बह रहे हैं पुत्र प्रेम में, परंतु भोले भाले संतों ने यही समझा कि राजा संत प्रेम में रो रहे हैं। संत अपने समान ही सबको समझते हैं। नाद सुरिद सुटि सरल चित्त सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिए जानिए आप समान। कहावत है आप भलो तो जग भलो। एक युधिष्ठिर जी का और दुर्योधन का एक दृष्टांत। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी से खलों को खोज करने को कहा। परम भागवत धर्मराज युधिष्ठिर जी को कोई खल नहीं मिला। ऐसे ही एक बार दुर्योधन से साधु की तलाश करने को कहा तो उसे कोई साधु नहीं मिला। ऐसे ही संतों ने यहाँ भी पुत्र प्रेमासक्त राजा को परम संत सेवी समझा। यहाँ समझने में भूल हुई। इस पर एक बुढ़िया का दृष्टांत है कि एक गांव में एक पंडित जी कथा कर रहे थे। गांव के लोग बड़े प्रेम से कथा सुनते थे। श्रोताओं में एक वृद्ध माई थी। उनकी तो यह हालत थी कि जब पंडित जी पोथी खोलते तभी से उनकी आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगता था और कथा के अंत तक रोती ही रहती थी। पंडित जी यह देखकर मुग्ध हो जाते कि यह वृद्धा कितनी प्रेममयी है। दक्षिणा के लोभी पंडित जी मन ही मन विचारते कि निश्चय ही पूर्णाहुति के दिन यह विशेष दक्षिणा चढ़ाएगी। परंतु हुआ ठीक उसके विपरीत। जिस दिन पूर्णाहुति थी उस दिन बुढ़िया कथा में नहीं आई। पंडित जी ने बहुत प्रतीक्षा की, ताका झांका, परंतु वह तो नहीं ही आई। दूसरे दिन श्री पंडित जी कोई बहाना बनाकर बुढ़िया के घर ही पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि किसी आवश्यक कार्यवश अथवा शरीर के सुख दुख से नहीं आ सकी हो तो यदि उसके घर चला जाऊं तो वह प्रसन्न होकर और अधिक भेंट करेगी। लेकिन बुढ़िया तो पंडित जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने गृह कार्य में लग गई। तब पंडित जी ने ही प्रसंग छेड़ा कि उसके प्रेम की प्रशंसा की है। तब बुढ़िया बोली, पंडित जी, मैं आपकी कथा के लिए थोड़े ही रोती हूँ, मैं तो रोती हूँ अपनी देवती, अपनी बेटी की बेटी के लिए। अब वह नहीं रही, बड़ी प्यारी थी, उसकी याद में रोती हूँ। पंडित जी ने पूछा कि तुम्हें कथा के समय ही उसकी कैसे याद आती थी? उसने कहा कि आपकी पोथी का वेष्टन छींट का है, वह ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। अतः जब आप पोथी खोलते हैं तो उसके वेष्टन को देखकर मेरी आंखें बरस पड़ती हैं। पंडित जी ने माथा ठोका कि बड़ी भूल हुई, मैं तो इसे कथा प्रेम समझता था। कही हरे बात पिता मात कि मेरे भक्त हैं देई देव, भक्तनि जानो भक्तनि मानो, निज जन मोहि बतेऊ। मात पितु भैया मेरे भक्ते भक्त दमाद सजन बनेहु बहनेऊ। सुख संपत्ति परमेश्वर मेरे हरिजन जाति जनेऊ। भवसागर को बैरो भक्ते केवट बड़ हरि खेऊ। बूढ़े बहुत उबारे भक्तन लियो अबारी जरेऊ। महिमा श्री कृष्ण कपिल कहिहारे सर्वोपरि है बेऊ। व्यास दास के प्राण जीवन धन हरिजन बाल बड़ेऊ। क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही, गिरिजा संत समागन सम न लाभ कछु आन। श्री यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। श्री काकभुशुंडी जी कहते हैं, आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन।
प्राण वारी दीजिए। परम भक्त श्री रैदास जी कहते हैं, आज दिवस लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राम का प्यारा। श्री कबीरदास जी कहते हैं, लोचन सजल लाल घूमत, विशाल छके चलनी मराल, की सी ठाड़े रोम में तन में, उज्जल रस भीने ताके दीन्हे गरबा ही रहे, श्याम श्यामा दो ये सुंदर सदन में। पुलकित गात गिरा गदगद रोमांचनित, धारे छाप कंठी और तिलक निजपन में, भयो नागर किए ते जप तप दान जोपे, संत माधुरी बसी न ऐसी मन में। रीझी गए संत प्रीति, देख के अनंत कहो, होएगी जो बही सो, प्रतिज्ञा ते जो करी है। बालक निहारे जानी, विष निर्धार दियो चरणामृत को, प्राण संज्ञा धरी है। देखत विमुख जाए, पाए तत्काल लिए, किए तब शिष्य साधु, सेवा मति हरि है। ऐसे भूप नारी पति, राखी सब सखी जन, रहे अभिलाखी जो पे, देखो यही घड़ी है। उस भक्ता रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संत जन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही विष दिया गया है। उन्होंने संत भगवंत चरणामृत उसके मुख में डाल दिया, वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उसके परिवार के सभी लोग जो भक्ति से विमुख थे, सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ कर दिया, जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। इस प्रकार प्रभु ने उस रानी की लज्जा रखी जिसके साक्षी संत जन हैं। इस प्रकार का उत्कट दर्शनाभिलाषी यदि कोई हो तो आज भी संतों के दर्शन कर अपनी इच्छा प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकता है। रीझ गए संत। श्री ज्ञानेश्वर जी ने इसे पहचान लिया। बोले, बेटी तुम तो श्री महीपति राव की पुत्री हो ना? हमने तुमको वहाँ देखा है। तुम खूब संतों की सेवा करती थी, प्रसाद चरणामृत के लिए मचल जाती थी। राजकुमारी अतीत का स्मरण कर फपक कर रोने लगी। श्री ज्ञानेश्वर जी ने धैर्य बधाया। प्रतिज्ञा ते जो करी है। राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि या तो संत मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करके भक्ति का चमत्कार दिखाकर घर वालों को भी भक्त बना दे, नहीं तो मैं भी देह त्याग दूंगी, परंतु इन विमुखों के संग अब नहीं रह सकूंगी। उसने अपना यह निश्चय श्री ज्ञानदेव जी को भी सुना दिया था। दियो चरणामृत। भगवत चरणामृत की अनंत महिमा है। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादो तकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि भाव यह कि नास्तिक लोग शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं करते, तो वे तो प्रत्यक्ष को ही मानते हैं। अतः इन सभी को प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर ही भक्ति हुई। उससे पहले कभी ऐसा भक्ति का भाव आया ही न था। सब लोग कहने लगे, धन्य संत जहाँ जहाँ फिरे तहाँ तहाँ करे निहाल, चरणामृत मुख डारी के फिरी जायो नृप बाल। आशय अगाध दुह भक्त को, हरितोषण अतिशय कियो, रंगनाथ को सदन करन बहुबुद्धि विचारी, कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह बेसारी। हंस पकरने काज बधिक बानो धरि आए, तिलक दाम की सकुच जात जानि नित तिन आप बंधाए। सुतबद हरिजन देख के दय कन्या आदर दियो,
आशे अगाध दुह भक्त को हरितोष न अतिशय कियो। मामा और भांजे इन दोनों भक्तों के अभिप्राय अत्यंत ही गंभीर थे। इन्होंने अपनी लोक वेद से विलक्षण भक्ति के द्वारा भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया। उन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय सोचे, परंतु धन प्राप्ति न हुई। तब छल करके जैनी बन गए। धन हेतु अपने शरीर का भी त्याग किए। मानसरोवर निवासी हंस भक्तों को पकड़ने के लिए बहेलिए लोग वैष्णव संतों का वेश बनाकर आए। उन हंस भक्तों ने तिलक और कंठी का आदर कर उसके संकोचवश जानबूझकर स्वयं बंध गए। वेशधारी भगवत भक्त द्वारा अपने लड़के की हत्या हुई जानकर भी सदाव्रती भक्त ने उस वैष्णव भक्त को अपनी कन्या ब्याह कर उसका बहुत अधिक आदर किया। आशय अगाध। संतों के भाव बड़े गंभीर एवं विलक्षण होते हैं। तभी तो श्री नाभाजी ने कहा कि गाऊं राम कृष्ण पे न पाऊं भक्ति दाव को। ये दोनों भक्त वैष्णव होकर भी श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर बनवाने के लिए धन प्राप्ति हेतु सरावगी के शिष्य हो गए। और जबकि जैन धर्म को पाखंड धर्म कहा जाता है। यह है कि इनके आशय की अगाधता। इनके दो अर्थ हैं, एक तो भावार्थ में दिया गया है, दूसरा यह कि इनके भाव पर रीझकर श्रीहरि ने इनका अत्यंत तोषण किया, जैसा कि आगे की कथा से स्पष्ट है। श्री रंगनाथ श्री रंग क्षेत्र महात्म्य में श्री रंग जी का विस्तृत वर्णन है। जब सृष्टि के आदि में भगवान ने चतुर्भुज रूप होकर जल में शयन किया और उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए एवं श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की आज्ञा हुई, तब उन्होंने प्रार्थना की कि इसमें पढ़कर मैं संसार में लिप्त न हो जाऊं। भगवान ने आज्ञा दी कि हमारा स्मरण भजन करते रहना, इससे संसार बंधन में नहीं पड़ोगे। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने भगवत आराधना की विधि पूछकर फिर प्रार्थना की कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, इसी स्वरूप का ध्यान मुझे दीजिए। भगवान ने उस समय उनको श्रीरंग नाम का प्रणवाकार विमान दिया। उसी में भगवान का चतुर्भुज रूप का अर्चा विग्रह भी विराजमान था। श्रीरंग नामक विमान में विराजने के कारण भगवान को श्री रंगनाथ जी कहा जाता है। भगवान ने जो ध्यान और आराधना श्री ब्रह्मा जी को बताया है, वही पंचरात्र नाम से विख्यात है। राजा इक्ष्वाकु ने जब श्री मनुजी महाराज से इसे पढ़ा, तब उनको इसका पता लगा। तब उनकी भी लालसा हुई कि भगवत आराधना के लिए हम भी उस विग्रह को प्राप्त करें। अतः तप करके श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वे उस विग्रह को मांग लाए। श्री इक्ष्वाकु जी से लेकर चक्रवर्ती श्री महाराज धीराज श्री दशरथ जी के समय महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के समय तक श्री रंगनाथ भगवान सूर्यवंश के राजाओं द्वारा पूजित होते रहे। श्री राम जी के राज्य काल में श्री विभीषण जी ने इन्हें श्री प्रभु कृपा से प्राप्त किया कि भगवान का सदन करन, भगवान का मंदिर बनवाने से त्रैलोक्य का अधिपतित्व प्राप्त होता है। मामा भांजे, श्री भक्तमाल में मामा भांजे से ही संबोधित किया है इन भक्तों को। ये दो भक्त थे। आशय अगाध दो भक्त मामा भांजे को, दियो प्रभु तोष ताकि बात चित धारिये। घर ते निकसी चले बन को विवेक रूप, मूर्ति अनूप बिन मंदिर निहारिये। दक्षिण में रंगनाथ नाम अभिराम जाको, ताको ले बनावे धाम काम सब टारिये। धन के जतन फिरे
भूमि पे न पायो कछु, चहु दिशि हेरी देखो, भयो सुख भारिये। दो भक्त थे, भावार्थ है कि दो भक्त थे, उनमें एक मामा और दूसरा भांजा था। इन दोनों की भक्ति का मर्म अत्यंत गंभीर है। उन्होंने अपनी दृढ़ भक्ति से प्रभु को कैसे संतुष्ट किया, इस बात को सुनकर चित्त में धारण कीजिए। मामा भांजे दोनों ज्ञान भक्ति के स्वरूप अर्थात परम भक्त थे। इन्हें संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया और वे घर छोड़कर एकांत में भगवान का भजन करने के लिए वन को चल दिए। वहाँ उन्होंने श्री ठाकुर रंगनाथ जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति देखी, परंतु मंदिर नहीं था। दोनों भक्तों ने निर्णय किया कि हम अब सब कामों को छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी का सुंदर मंदिर बनावेंगे। मंदिर बनाने के लिए धन को ढूंढने लगे। बहुत घूमे, बहुत परेशान हुए, परंतु अनेक उपाय करने पर भी पर्याप्त धन नहीं मिल सका। तत्पश्चात एक स्थान पर ध्यान पूर्वक देखा तो वहां धन मिलने की आशा हुई, अतः दोनों को बड़ा सुख हुआ। इससे पूर्वार्ध में भी मामा भांजे से संबोधित किए थे, उस प्रसंग को हमने श्रवण किया। बाई जी के बाद, दूसरी बाई जी के बाद, सीता देवी जी के बाद की कथा। इसलिए कि घर ते निकसी चले, इसलिए कि घर अहंता और ममता इन दोनों का केंद्र है। अतः घर में रहकर आसक्तियों से छुटकारा पाना तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवृत्त असंभव है। होई न विषय विराग, भवन बसत या चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भक्ति बिनु। यही कारण है कि श्री मनोजी बरबस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीन्हा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी घर के घेर में घरी घरी तन छीन, कबहु बन बन ना फिरे, कर करबा कौपीन। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, काम क्रोध मद लोभ रूप, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूड परे तम कूपा। इसलिए श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात्, हित्वात्म पातम गृह मंदकूपम, वनम गतो यद्धरी माश्रयेत। पिताजी, संसार के प्राणी में मोर तय तोर के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। यदि कोई शंका करे कि क्या घर में रहकर साधन भजन करने से मुक्ति नहीं हो सकती, तो इसका समाधान संतों ने यह किया है कि घर में रहकर साधन करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना बैलगाड़ी पर चढ़कर मंजिल पार करने के समान है। तात्पर्य यह कि बैलगाड़ी से भी मंजिल तक पहुंचा तो जा सकता है, परंतु उसमें झटके बहुत लगते हैं। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम में खटके बहुत हैं। अतः साधन हो तो सकता है, परंतु कठिनाइयाँ बहुत उठानी पड़ती हैं। परंतु गृहासक्ति परित्याग पूर्वक वन में रहकर साधन भजन करते हुए सहज ही मुक्ति पद प्राप्त किया जा सकता है। अतः वन में रहकर साधन करते हुए मुक्ति की मंजिल तक पहुंचना नाव की सवारी से यात्रा करने के समान है, जिससे खटका एवं झटका का लेश नहीं होता। विवेक रूप कहने का भाव यह कि कोई यह समझे कि नारी मुई गृह सम्मति नासी, मूड मुड़ाई भये सन्यासी, बल्कि ये लोग विवेक पूर्वक एवं संसार के भोगों का मिथ्यात्व तथा हरि भजन की सार रूपता समझकर घर से निकलते थे। दोनों मामा भांजे एक दिन चौपाल में बैठे बैठे यह विचार किए कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत सुखदाई।
नर तनु पाए विषय मन में देही, पलटि सुधाते सठ विषलेहि। ताहि कबहु भल कहहि न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बस चौपाल से ही बन को चल दिए। काम सब टारिए। भाव यह कि उस समय मन में जप तप व्रत संयम तीर्थाटन आदि करने का संकल्प था, परंतु ऐसी लगन लगी कि अब तो सब कार्य छोड़कर पहले मंदिर बनाना चाहिए। धन के जतन फिरे इसलिए कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने से धन नहीं मिल सकता। धन तो उद्योग से ही प्राप्त होगा। यथा चलो कबीर उद्यम करें, बैठे देगा कौन। उद्यम के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पौन। श्री भर्तृहरि जी ने भी लिखा कि उद्योगिनम पुरुष हिंसमुपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष श्रेष्ठ को लक्ष्मी प्राप्त होती है। दृष्टांत टिटिहरी का। टिटिहरी ने साहस पूर्वक समुद्र सुखाने का यत्न किया तो श्री अगस्त्य जी की कृपा से समुद्र का शोषण होकर रहा। जब विवेक पूर्वक घर छोड़कर वन में भजन करने आए तो धन के लिए यत्न क्यों। समाधान, ये धन के लिए यत्न अपने भोग विलास के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान का मंदिर बनवाने के लिए करते हैं। मंदिर बनवाना भी भजन ही तो है। भगवत सेवा परमार्थ है। परमार्थ के लिए धन का प्रयत्न बुरा नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज। ये लोग, कबीर जी कहते हैं, देखियो ये लोग हार कर एक वृक्ष के नीचे थके मादे बैठे। दोपहरी का समय था। सामने दृष्टि गई तो एक चमकता हुआ स्थल नजर आया। संयोग से उधर से ही एक आदमी आ रहा था। उससे पूछे तो उसने बताया कि यह जैमिनी का मंदिर है। यह जैनियों का मंदिर है। जो उधर से आता हुआ व्यक्ति था उसने कहा दो मामा भांजे से कि यह तो जैनियों का मंदिर है, इसमें मणियाँ जड़ी हैं, पारस मणि की मूर्ति है, सूर्य की किरणें पड़ने से उसकी चमक बढ़ गई। यह सुनकर ये लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। मंदिर सरावगी को प्रतिमा सो पारस की, आरस न कियो वेद न्यून हूँ बतायो है। पावे प्रभु सुख हम नरक हूँ गए तो कहा, धरक न आई तब कान ले फुकायो है। ऐसी करी सेवा जासो हरिमति के बराजो, सेवरा समाज सवे नीके के रिझायो है। दियो सौंपी भार तब लेबे को विचार करे, हरे कौन राह भेद राजनी पे पायो है। मामा भांजे दोनों भक्तों ने देखा कि एक सरावगियों का मंदिर है और वहाँ प्रतिमा पारस की है। जैनी मंदिर में जाना पाप कर्म है, ऐसा वेदों ने बताया है। परंतु इन दोनों भक्तों ने विचारा कि हमारे प्रभु श्री रंगनाथ सुख पावे, हमें वही कार्य करना है। प्रभु निमित्त अनुचित कर्म करके यदि हम नरक में भी गए तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। उनके मन में जरा भी शंका नहीं हुई और उन्होंने विलंब किए बिना ही जैन मंदिर में जैन संप्रदाय से दीक्षा ले ली। मंदिर में रहकर उन लोगों ने ऐसी सेवा की जिससे सभी लोगों का मन इनकी ओर खींचा, जैसे कि केवड़ा के फूल की उत्कट गंध की ओर खींचता है। संपूर्ण जैन समाज को अच्छी प्रकार प्रसन्न कर लिया। सब लोगों ने मंदिर का सारा भार इनको सौंप दिया। तब वे विचार करने लगे कि मूर्ति की चोरी किस प्रकार करें। अंत में पता लगाते लगाते इन्होंने मंदिर बनवाने वाले कारीगरों से भेद पाया और उन्होंने बताया कि मंदिर के शिखर को खोलकर मार्ग बनाया जा सकता है। मंदिर में जाने का मार्ग न था, केवल इतना छिद्र था कि हाथ डालकर पूजन हो सके। प्रतिमा सो पारस की,
यह जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की ही पारसमणि की प्रतिमा थी। यहाँ यथा नाम तथा गुण चरितार्थ हुआ। यह नहीं कि नाम तो शीतल दास हो और काम करते हो तो ज्वाला दास का अर्थात क्रोध से भरे रहते हो, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हो। वेद न्यूनहु बतायो कि यस्य किलानुचरित मुपकर्ण्य कोंक बेंककुटकानां राजार्हन्नामो पशिक्षकला वधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहिता। के जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंक बेंक और कूटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोगों से श्री ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल स्वरूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र भेद शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। फलतः वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण ही घोर नरक में गिरेंगे। न वदेत यावनी भाषां प्राणे कंठ गतैरपि, अर्थात प्राण संकट उपस्थित होने पर भी म्लेच्छ भाषा नहीं बोलनी चाहिए तथा हाथी के द्वारा कुचल जाने का भय उपस्थित होने पर भी प्राण बचाने के लिए जैन मंदिर में नहीं जाना चाहिए। नरकहु गए तो कहा, भगवत भक्त को स्वर्ग नरक का भय नहीं होता। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरके स्वापि तुल्यस्त दर्शिनः। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मानी सुख रास है। देहु दया करिदान न भूलो केलिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। करे स्वामी हित सेवकाई सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। दृष्टांत है गोपियों का कि भगवान श्री कृष्ण प्रायः ब्रज की विशेषकर ब्रज गोपियों की प्रेम चर्चा करते थे, जिसे सुनकर महारानियों को अनख होता कि उन अहिरिनियों के प्रेम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो द्वारिकाधीश द्वारकानाथ जी हम लोगों के प्रेम की चर्चा न करके उनके ही भाव में डूबे रहते हैं। सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण ने रानियों के इस अनावश्यक अनख एवं अहंकार को दूर करने के लिए एक बार एक लीला रची। एक दिन महारानियों से वार्ता विनोद करते करते पेट दर्द का बहाना करके लेट गए। रानियों की विकलता का पारावार नहीं रहा। इतने में श्री नारद जी आ गए। औषधि के संबंध में पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि किसी प्रेमी भक्त की चरण रज मिल जाए तो मैं तत्काल अच्छा हो सकता हूँ। फिर क्या था, श्री नारद जी चल पड़े चरण रज की तलाश में। पहले रानियों से ही मांगे, परंतु सब की सब इनकार कर गई यह कहकर कि यदि हम ऐसा करेंगी तो हमें घोर पाप लगेगा, हम नरक की भागिनी बनेंगी, अतः यह महान अनुचित कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। श्री नारद जी ने यह बात श्री कृष्ण को सुनाई तो आपने ब्रज जाने का संकेत किया। श्री नारद जी ब्रज में आए। श्री कृष्ण के पेट दर्द की बात सुनकर गोपियों के प्राण सूख गए। वे घबरा कर बोली, नारद जी कोई वैद्य
कोई औषधि? श्री नारद जी ने कहा, ब्रज देवियों, है तो सब कुछ, परंतु उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। आश्चर्य तो यह है कि वह वस्तु सबके पास है, परंतु मैं संपूर्ण संसार का चक्कर लगा आया, लेकिन कोई उसे देना नहीं चाहता। गोपियों ने अधीर होकर कहा, नारद जी, यदि वह वस्तु हम लोगों के पास भी है तो आप शीघ्र बतावें, हम अभी उसे देने के लिए तैयार हैं। भला प्यारे के लिए ऐसी कौन वस्तु है जो हम न दे सकें? श्री नारद जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग श्री कृष्ण के लिए अपनी चरण रज प्रदान करो। यह सुनते ही सब की सब गोपियों ने अपने पैर बढ़ाकर कहा कि आप जितनी चाहो उतनी धूल ले जाओ। श्री नारद जी ने उनको समझाते हुए कहा कि अरे बावरी गोपियों, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि श्री कृष्ण भगवान है? भला उनको खाने के लिए तुम अपने पैरों की धूली देती हो? क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? गोपियों ने कहा, नारद जी, श्री कृष्ण हमारे परम प्रियतम हैं, सर्वस्व हैं। हमें उनको स्वस्थ करने में, सुखी करने में यदि अनंत नरक भोगने पड़े तो सहर्ष स्वीकार है। गोपियों का यह दिव्य भाव, दिव्य प्रेम देखकर नारद जी विह्वल हो गए। श्री राधिका जी एवं श्री ब्रज गोपियों की चरण रज से स्वयं अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण के लिए भी उनकी परम पावन चरण रज की पोटली बांध कर ले आए। श्री कृष्ण ने वह महौषधि सेवन की, तत्काल स्वस्थ हो गए। यह सब सुन देखकर रानियों का अभिमान गल गया। उन्होंने मन में इन परमानुरागिणी ब्रजदेवियों को प्रणाम किया। कान ले फुकायो है, इससे जनाया कि जैन गुरु का मंत्र केवल कान तक ही रहा। हृदय में तो श्री रंगनाथ जी विराजमान हैं। नीके रिझायो है, यह सब सेवा की महिमा है। तभी तो कहा गया है, तन करी मन करी वचन करी, सेवा जाने कोय नर को वश करी, वो कहा नारायण वश होए। भेद राजनी पे पायो है। इन लोगों ने मंदिर बनाने वाले राज मिस्त्रियों से पूछा कि यदि संकट काल में हम मूर्ति की रक्षा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तब उन लोगों ने रहस्य बताया कि माँ मारा हो भीतर ऊपर शोभान जो हो, कलश भंवर कली हाथ सो फिरायो है। जेवरी ले फांसी दियो मूर्ति सो खेची लई, और बार बह आप नीके चढ़ी आयो है। कियो हो जो द्वारता में फूली तन फंसी बैठो, अति सुख पाए तब बोली के सुनायो है। कटिले वो शीश ईश पेश की न निंदा करे, भरे अखबारी मन कीजियो सवायो है। एक दिन अवसर पाकर दोनों भक्तों ने कलश के पेच को घुमाया, वह खुल गया। तब मामा जी रस्सी के सहारे भीतर घुस गए और भांजा ऊपर ही रह आया। मामा ने रस्सी में मूर्ति बांध दी, भांजे ने उसे ऊपर खींच लिया। फिर रस्सी के सहारे मामा जी आराम से चढ़ गए, परंतु शिखर के भेद से जब निकलने लगे तब उसमें शरीर फंस गया। अब मंदिर बन जाएगा। इस अति सुख से फूली देह के फंस जाने पर मामा भक्त को दुख न भांजे ने अपनी भुजाओं से पकड़कर मामा को खींचकर निकालना चाहा, परंतु उनका शरीर न निकल सका, कारण कि वह आनंदवश और फूलकर सवाया हो गया था। इसका एक कारण आगे स्वयं बताते हैं कि इस वेश की निंदा करे,
वेश की न निंदा करे। भाव यह कि मेरे पकड़े जाने पर, पूछे पहचाने जाने पर लोग वैष्णव वेश की निंदा करेंगे कि देखो वैष्णव होकर धन के लोभ से जैनी बन गए थे। वैष्णव ऐसे ही होते हैं। वेश निंदा का भाव यह भी कि मुझे अपनी निंदा अथवा सजा का भय नहीं है, मैं वेश की निंदा से डरता हूँ। यह मामा जी की वेश निष्ठा है। शीश काट लेने पर पूछना पहचानना असंभव हो जाएगा, अतः वैष्णव वेश निंदा से बच जाएगा। दूसरा कारण कि यदि मोहवश मेरे एक सिर का लोभ करोगे तो मेरे पकड़े और पूछे जाने पर तुम्हारा भी भेद खुलेगा, तो मेरे और तुम्हारे दोनों के सिर काटे जाएंगे। होगा क्या कि धर्म तो गया ही, धन भी न मिला, भगवान का कार्य भी न हुआ, व्यर्थ ही प्राण जाएंगे। और यदि सिर काट लेंगे तो केवल मेरे ही प्राण जाएंगे, तुम बच जाओगे और प्रभु का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। भगवत कार्य में प्राण जाने को मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। श्री जटायु जी फिरत न बारही बार प्रचार्यो, मन कीजिए सवायो है। इसका यह भाव यह कि तुम अपने मन को उदास मत करना, सवाय उत्साह से भगवान का मंदिर बनाना। काट लियो शीस इस इच्छा को विचार कियो, विचार कियो जियो नहीं जाए तऊ, चाह मति पागी है। जो पे तन त्याग करो, कैसे आस सिंधु तरो, ढरो वहीं और आयो, निब खुदे लागी है। भयो शोक भारी हमें, हो गई अबारी काहू, और ने बिचारी देखे बही बड़ भागी है। भरी अखबार मिले, मंदिर संवारी झिले, खिले सुख पाई नैन, जाने जोई रागी है। ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है, ऐसा विचार कर भांजे ने मामा की आज्ञा का पालन किया, अर्थात उनका सिर काट लिया और कटा हुआ सिर तथा पारस की मूर्ति लेकर वहां से चल दिया। मामा के बिना भांजे से जीवित नहीं रहा जाता था, परंतु श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनवाने की उत्कट अभिलाषा में मनमग्न था। अतः भांजे ने विचार किया, यदि मामा के वियोग में मैं भी अपना शरीर छोड़ूं तो मंदिर के निर्माण के आशा रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकूंगा। इसलिए उचित यही है कि जहाँ मंदिर बनवाना है उसी ओर चलूं और मंदिर बनवाऊं, मामा की आज्ञा का पालन करूं। यह निश्चय करके कावेरी द्वीप में जहाँ श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा थी और जहाँ पर दोनों ने मंदिर बनवाने का निश्चय किया था, उस भूमि पर भांजे ने आकर देखा तो वहाँ मंदिर की नींव खुद रही है। यह देखकर भांजे को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में विचार किया कि निर्माण कार्य आरंभ करने में मुझे विलंब हो गया, यहाँ किसी दूसरे ने मंदिर बनवाना प्रारंभ कर दिया है। आगे जाकर देखा तो वही परम भाग्यशाली मामा जी हैं, जिनका सिर अपने हाथों से काटा था, वे ही नींव खुदवा रहे हैं। परस्पर प्रसन्न होकर एक दूसरे के गले से लिपट गए और एक दूसरे को प्रेम से देखकर उनके नेत्र खिल गए। इस भक्त मिलन के सुख को वही जान सकता है जो भक्त और भगवान का परम अनुरागी हो। दोनों ने परम विशाल मंदिर बनवाया और उसमें श्री रंगनाथ जी को पधराया, जो कि अद्यावधि दर्शनीय है। जो कुछ इच्छा राम की, तुलसी सोई होय, मन माने आनंद करो, मन माने रहे सोई। राम किन चाहे सोई होय, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार दशंभु सुजाना। यदि यहाँ कोई यह शंका करे कि भगवान ने ऐसे निष्ठावान भक्त के शिरच्छेद की क्यों इच्छा की, तो इसका समाधान यह है कि मामा ने वैष्णव होकर भी जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इससे उनको बड़ी भारी ग्लानि थी कि मेरा यह शरीर अपावन हो गया है। वे स्वयं इस शरीर को नहीं रखना चाहते थे। सोतन राखी करब में कहा, जही का प्रेम पन मोर निबाहा।
इस शरीर से इन्होंने चोरी भी की थी, अतः प्रभु ने शीश कटवाकर उनकी ग्लानि भी दूर कर दी और चोरी का दंड भी दे दिया तथा मंदिर बनवाने की अभिलाषा थी तो इसके लिए दिव्य देह भी दे दिया। भगवान ने श्रुति नीति भी रखी और भक्त की रुचि भी। चोरी को भी फल मिल्यो, कठिन परीक्षा लीन, भावपूर्ण प्रभु ने कियो धन की शुद्धि की। भयो शोक भारी, यह सोचकर कि धर्म भी गया, प्राण भी गया और भगवत कार्य भी न हो सका। देखे वही इससे जनाया गया कि सिर काट लेने से पांच भौतिक शरीर नष्ट होने पर मामा ने दिव्य शरीर से भांजे से पहले ही आकर मंदिर का कार्य प्रारंभ कर दिया था। मामा ने भगवत सेवा में अपना प्राकृत शरीर अर्पण किया तो भगवान ने भक्त मनोरथ पूर्ण करने के लिए दिव्य शरीर दे दिया। बड़भागी हैं सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। जाने कोई जोई रागी है। भाव यह कि जिसको जिस कार्य को करने की लगन है वही उसकी पूर्ति का सुख भी जानता है। जो अति आपत व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। प्रेम ही प्रेम का सुख जानते हैं। सुनु शिवा को सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावई। वर्णन आया है कि मंदिर बन जाने पर श्री रंगनाथ भगवान ने इनकी सेवा से संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर मामा भांजे को कृतार्थ किया और वर मांगने को कहा। तब इन बड़भागियों ने यही वरदान मांगा कि जिन जिन लोगों ने भी तन मन धन से इस पवित्र कार्य में सहयोग दिया है अथवा जो भी आपका दर्शन करें वह आपके धाम को प्राप्त करें। श्री प्रभु ने एवमस्तु कहकर वरदान दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। हम श्रवण करें वेशनिष्ठ हंस भक्त का चरित्र। कोढ़ी भयो राजा कियो जतन अनेक ऐपे, एकहु न लागे कहो हसनी मंगाइए। अधिक बुलाए कही बेगी ही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढी अहो यहाँ लगी ल्याइए। कैसे करी ल्यावो वे तो रहे मन सर माझ, ल्यावे गो छूटे गो तब जने चारी जानिए। देखत ही उड़ी जाति को पिछानी लेत, साधु सोना डरे जानी वेशले बनाइए। एक राजा था, वह कोढ़ी हो गया। बड़े बड़े वैद्यों ने अनेकों उपाय किए परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हार कर वैद्यों ने कहा कि कहीं से हंसों को मंगवाइए। हंसों को मारकर बनाई हुई औषधि से आपके देह का कुष्ठ अवश्य अच्छा हो जाएगा। राजा ने बधिकों को बुलाकर कहा, हंसों को पकड़कर लाने का उपाय शीघ्र ही करो। जहाँ भी कहीं मिले उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाना। बधिकों ने कहा, हंस तो केवल मानसरोवर में रहते हैं, उन्हें हम यहाँ कैसे लाएं? राजा ने कहा कि बिना हंसों के लाए तुम छूट नहीं सकते हो। तुम बांधे और मारे जाओगे, लाने पर मुँह मांगा इनाम पाओगे। तब 4 बधिक किसी प्रकार मानसरोवर पर गए परंतु हंसों को पकड़ न सके। वह पहचान गए कि ये लोग बधिक जाति के हैं, इसलिए इन्हें देखकर ही उड़ जाते थे। बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब उनकी ओर जाते हैं तब वे निडर रहते हैं। इस रहस्य को जानकर बधिकों ने कंठी माला धारण कर वैष्णवों का सा वेश बना लिया। एकहु न लागे दुख रोग शोकादि पाप के फल है। करहि पाप पावहि दुखहि, भय रुज शोक वियोग। पुनः काहु न कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पुण्य के फल भोगने ही पड़ते हैं, ऐसे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पाप पुण्य के फल तो भोगने ही पड़ते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय पर दवा दारू कुछ काम नहीं करती।
तब भोग समाप्त हो जाता है, तभी औषधि उपाय भी काम कर जाती है। एक दृष्टांत है रोगी का कि किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग हो गया, लाख प्रयत्न करने पर भी अच्छा नहीं हुआ। सब डॉक्टरों ने, वैद्यों ने जवाब दे दिया, वह निराश हो गया। एक दिन स्नान करने जा रहा था तो मार्ग में एक जड़ी के पौधों से आवाज़ आई कि तुम मुझे घोंटकर पी लो, अच्छे हो जाओगे। उसने कहा, मैं तो इसी मार्ग से रोज स्नान करने जाता हूँ, तुमने अब तक क्यों नहीं कहा? जड़ी ने कहा, अब तक तुम्हारा भोग शेष था, अब समाप्त हो गया, इसलिए अब कहता हूँ। उसने कहा, यदि भोग ही समाप्त हो गया है तब तो मैं बिना औषधि के भी अच्छा हो जाऊंगा, अतः मैं तुम्हें नहीं पीऊँगा। सचमुच वह अपने आप अच्छा हो गया। अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब कर्म भोग ही प्रदान है तो क्या औषधि उपचार करना व्यर्थ है? इसका समाधान है, औषधि उपचार से संतोष, धैर्य, सांत्वना होती है, जिससे दुख में न्यूनता आ जाती है। मनुष्य को यथाशक्ति कर्तव्य कर्म करना चाहिए, अकर्मण्य बनकर बैठना ठीक नहीं है। पुनः सामान्य भूलों से, मिथ्या आहार विहार से प्राप्त रोग दवा दारू से सहज ही अच्छे हो जाते हैं, परंतु भोग तो समय की ही प्रतीक्षा करता है। पर हमें क्या मालूम यह भूल है कि भोग, अतः अपनी ओर से यथासंभव प्रयत्न करना ही चाहिए। आकाशवाणी के द्वारा देवकी पुत्र से अपने वध की बात सुनकर देवकी का वध करने के लिए प्रस्तुत कंस को समझाते हुए श्री वसुदेव जी के विचार इस भाव का पोषण करते हैं, यथा मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावद बुद्धिबलोदयम् अद्यसौ न निवर्तेन नामराधुस्ति देहिनः। यथामृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावद मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावद बुद्धि बलोदयम् अद्यसौ न निवर्तेन नामराधोस्ति देहिना। बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। हाँ, उन महान पुरुषों की बात अलग है जिनका रघुपति भगति सजीवनि मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहि न जतन कोटि नहीं जाही। ऐसे दृढ़ विश्वास है, और सच पूछें तो वास्तविकता तथ्य भी यही है। कहो हंसनी मगाइए। बात यह हुई कि राजा ने राजवैद्यों को डांट लगाई कि तुम लोग बैठे बैठे खाते हो, धन लेते हो, परंतु एक रोग हो गया है तो उससे अच्छा नहीं कर सकते। अरे, मृत्यु से भले न बचाया जा सके, परंतु रोग का निवारण तो होना ही चाहिए। यदि मेरी व्याधि दूर नहीं किए तो तुम लोगों को जीवित ही पृथ्वी में गड़वा दिया जाएगा। तब वैद्यों ने आपस में सलाह की और अपने बचाव के लिए हंसों को मंगाने के लिए कहा। वे सोचे कि न हंस मिलेंगे न औषधि बनेगी। हम लोग कह देंगे कि जब सामग्री ही नहीं मिल रही है तो हम लोग क्या करें, ल्यावेगो छूटेगो। तब राजा ने क्रोध में भरकर कहा कि यदि हंस नहीं लाए तो तुम लोगों को ही कोल्हू में पेर कर तेल निकाला जाएगा। व्याध डर के मारे मानसरोवर को गए, परंतु उन्हें न मानसरोवर दिखाई देता था न हंस ही। भला इन दुष्ट प्राणियों को यह दिव्य दर्शन हो ही कैसे सकता है? इसके लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए। उधर राजा की आज्ञा और प्राणदंड का भय था और इधर हंस मिल नहीं रहे थे, अतः व्याध बड़े खिन्न से इतस्ततः भटक रहे थे। एक सिद्ध संत को व्याधों पर दया आई। उन्होंने व्याधों को एक सिद्ध गुटिका बताई जिससे कि ये मानसरोवर पर पहुंच सकें, वहां का दर्शन कर सकें। इस गुटिका के प्रभाव से ही व्याध मानसरोवर पहुँचे। देखते ही उड़ी जात मुनिगन निकट विहंग मृग जाहि, बाधक बधिक बुलो की पराही, हित अनहित पक्षियों न जाना। हित और अहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। गए जहाँ हंस संत, बानो सो
प्रशंस देखी जानी के बधाए राजा पास लेके आए हैं। मानी मति सार प्रभु वैद्य को स्वरूप धारी पूछी के बाजार लोग भूप ढींग ल्यायो है। काहे को मंगाए पक्षी अच्छी हम करे देह छोड़ी दीजिए इन्हें कहीं नीठी परी पाए हैं। औषधि पिसाए अंग अंगनी मलाए किए निके सुख पाए कहीं उनको छुड़ाए हैं। चारों बधिक वैष्णव वेश बनाकर फिर मानसरोवर पर गए। वहाँ हंसगण थे। हंसों ने प्रशंसनीय वैष्णव वेश को देखकर पहचान गए कि ये बधिक ही है। वेश बनावटी है, फिर भी वेशनिष्ठ से अपने को बधा लिया। बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आए, वैद्य का स्वरूप धारण किया है। और उसी हंसों को तो सभी मतों का तत्वज्ञ परम भक्त जानकर उन्हें बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और उसी राजा के नगर में जाकर यह घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। लोग उन्हें राजा के समीप ले गए। भगवान ने कहा, आपने इन पक्षियों को क्यों मंगवाया है? राजा ने कहा, इन्हें मारकर औषधि बनाया जाएगा। भगवान ने कहा, इन्हें छोड़ दो, मैं आपके शरीर को अभी अभी बिल्कुल निरोगी कर देता हूँ। राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं। कुष्ठ रोग ठीक हुए बिना हम इन्हें कैसे छोड़ दें? यह सुनकर वैद्य जी ने अपनी झोली से औषधि निकाली और उसे पिसवा कर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ रोग तो दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और सुखी हुआ। वैद्य ने कहा, अब इन हंसों को छोड़ दो। राजा ने हंसों को छोड़ दिया। श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ये वर्णन आया है कि श्री विट्ठलनाथ जी ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं नित्य प्रति जीवों को उपदेश देकर ब्रह्म संबंध कराकर भव से पार उतारूंगा। यदि किसी दिन ऐसा ना हो सका तो उस दिन मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार आप प्रणपूर्वक जीवों का उद्धार करते। एक बार की बात है कि ये उत्तराखंड की यात्रा करते करते मानसरोवर पहुँचे। संयोग से उसी दिन कोई शरणागत नहीं हुआ, अतः पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार श्री गोसाई जी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। संघ के सेवकों को चिंता हुई कि कौन सा उपाय किया जाए। तब तक श्री गोसाई जी की दृष्टि मानसरोवर में विहार करते हुए हंसों पर पड़ी। उन्होंने सेवकों से कहा कि इन्हीं को घेर लाओ, आज इन्हें ही उपदेश करेंगे। सेवकों ने ऐसा ही किया। श्री गोसाई जी हंसों को उपदेश देकर बड़े प्रसन्न हुए। हंस भी आज परमहंस श्री गोसाई जी को गुरु रूप में पाकर कृतार्थ हो गए। अब तक वे दूध और जल को अलग अलग करने वाले थे, परंतु अब तो सत का निर्णय करने वाले हो गए। पहले मुक्ता चुकते थे, अब स्वयं जीवन मुक्त हो गए और भगवान के यश रूपी मानसरोवर में गुण गण रूपी मुक्ता चुगने लगे। संत कृपा से हंसों को यह परम दिव्य सुख मिला, अतः उनकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा हो गई। यही कारण है कि जानी के बधायो है। वर्णन आया है कि हंसिनी ने हंस को रोका कि ये साधु नहीं है, ये तो बधिक हैं, इनका विश्वास करना उचित नहीं है। तब हंस ने समझाया, कहे हंस सुनो हंसिनी, सुनी पुरातन साख, बधिक भेद जाने नहीं, पतिबाने की राख। यह संत बाना अर्थात वैष्णव वेश अत्यंत प्रशंसनीय है, पूज्य है, आदरणीय है, विश्वसनीय है। इनकी बड़ी महिमा है। यथा बानो बड़ो दयालु को तिलक छाप अरुमाल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। दृष्टांत राजकन्या और सपच का, कालू तथा कालू धीमर का, ये पूर्वार्ध में हम पढ़ चुके हैं कि यह भगवान का बाना है। इसका आदर करने से त्रिकाल में हानि नहीं हो सकती, परंतु यदि प्राणों के लोभवश
होकर अनादर करेंगे तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ेंगे। शरीर तो नाशवान है ही, यदि वेश निष्ठा में यह नौछावर हो जाए तो हमें अपना बड़ा भाग्य समझना चाहिए। मत सार, भगवान में निष्ठा रखना यह सबका मत है। शिव अज सुख सनकादि नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। और संतों में निष्ठा होना यह सब मतों का सार है, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, प्रभु वैद्य को स्वरूप धारी। शास्त्रों में भगवान को वैद्य भी कहा गया है। सनत कुमार संहिता में भवाब्धि पोतम भरताग्रजम तम भक्त प्रियम भानुकुल प्रदीपम भूत त्रिनाथम भुवनाधिपत्यम भजामि रामम भवरोग वैद्यम। आयुर्वेद प्रवर्तकाचार्य श्री धन्वंतरि जी भगवान के अवतार हैं। श्री मीरा जी के भी दिल का दर्द सांबलिया वैद्य से ही दूर होता था। यथा मीरा की तप पीर मिटे, जब वैद्य सांवलिया होए। पूछ के बाजार, वैद्य रूपधारी भगवान ने अपना प्रचार करने के लिए वैद्य वैद्य की आवाज लगाई। सारा संसार ही तो रोगी है, यही विधि सकल जीव जग रोगी, कि सुनते ही सब लोग दौड़े। जो भी रोग बताता, जरा सी दवा खिलाते पिलाते छुआते और छूते ही रोग छू मंतर हो जाता। लोग रोते आते और हंसते जाते। नगर भर में हल्ला मच गया। तब नगर के विशिष्ट व्यक्तियों ने इन अनोखे वैद्य जी से अपने राजा के रोग की चर्चा करी। आपने एक खुराक में अच्छा करने का वचन दिया। तब सब लोग राजा के पास लिवा ले गए। राजा ने वैद्य का बड़ा स्वागत सत्कार किया। यहाँ एक बात बड़े महत्व की है कि इस नगर में कैसे भी प्रथम परम साधु संस्कृति हंसों का शुभागमन हुआ तो इसके बाद स्वयं ही भगवान ही पधारे। भगवान के श्रीमुख का वचन है कि मेरे जहाँ भक्त जाते हैं वहाँ मैं भी जाता हूँ। तहाँ समस्त भुक्तियाँ और मुक्तियाँ भी भक्तों का अनुगमन करती हैं। मद्भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छामि पार्थिव, भक्ता नाम अनुगच्छन्ति भुक्तयो मुक्ति भी सह। आदि पुराण में नगर वासियों ने हंस रूप में प्रथम संतों का दर्शन किया तो इसके फलस्वरूप उन्हें भगवान का भी दर्शन हुआ। संत भी हंस रूप में परोक्ष थे तो भगवान भी वैद्य रूप में परोक्ष हो गए। यह संत भगवंत के परोक्ष दर्शन का फल हुआ कि सबकी जन्म जन्म की व्याधि दूर हो गई। भगवान ने दबा देकर शारीरिक व्याधि तो दूर कर ही दिया, सबकी भव व्याधि भी दूर कर दी। वैद्य जी के चमत्कार को देखकर जिन लोगों को कोई रोग नहीं भी था, उन लोगों ने कुछ न कुछ गोली चूरन ले लिया। लेबो भूमि गाँव बलि, जाऊं या दयाल ताकी, भाल भाग ताके जाको दर्शन दीजिए। पाए हम सब अब करो हरि साधु सेवा, मानुष जन्म ताकी सफलता कीजिए। करिले निदेश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जाने ये धारी लीजिए। वधिक नि जानी जासो खगनि प्रतीति किनी, ऐसो वेश छोड़िए ना राखो मति भीजिए। राजा ने वैद्य भगवान से विनती करते हुए कहा, आपकी इस दयालुता पर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ। आप कुछ भूमि या गांव मुझसे ले लीजिए। वह बड़ा ही सौभाग्यशाली है जिससे आप अपना दर्शन दें। वैद्य भगवान ने कहा, हंसों के प्राण बचें, आपका कुष्ठ अच्छा हो गया, इसी से हमने सब कुछ पा लिया। अब यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करो। ऐसा करके परम दुर्लभ मनुष्य जन्म की भी सफलता प्राप्त करो। राजा ने वैद्य रूपधारी प्रभु की आज्ञा स्वीकार की और संपूर्ण अपने राज्य में यह आदेश लागू कर दिया
कि सभी हरि साधु सेवा करें। इस प्रकार सारे देश में भक्ति का विस्तार हुआ। हंसों की सी वैष्णवता ही सार तत्व है और यही जीवों का कल्याण करने वाली है। अतः इसे सभी जन हृदय में धारण कर लें। इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में विचार किया कि वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उनके प्राण भी बच गए। ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर अब कैसे छोड़ दें। इस प्रकार वे अधिक सच्चे संत बन गए। उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया। उनकी मति भगवान की भक्ति में मग्न हो गई कि भाल भागता के हर हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेई, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देख्यु नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मानव शरीर को देव दुर्लभ कहा जाता है। श्री प्रहलाद वाक्य दुर्लभम मानुषम जन्म तपत तदप्य ध्रुवमर्थदम। श्री विदेह जी का वाक्य दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। पुनः नर तन भव बारिधि कह वेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सहज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर नर, समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाई। ठीक यही बात श्रीमद् भागवत जी में भी कही है कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्व तेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। मनुष्य शरीर समस्त शुभ कर्मों की प्राप्ति का मूल है, सबसे श्रेष्ठ है और दुर्लभ होते हुए भी भगवत कृपा सुलभ हो गया है। भवसागर पार जाने के लिए यह एक अत्यंत दृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे कृपारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर यह लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसे पाकर भी जो संसार से पार नहीं होता वह आत्मघाती है। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी विषय भोगों में ही लगा रहा तो उसमें और पशु में अंतर ही क्या है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां, धर्मो हि एको तेषां विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। मनुष्य शरीर का धर्म परम लक्ष्य भगवत भक्ति। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन, मीननिको जलु है, श्रुति राम कथा मुख, राम को नाम हिये पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। भगवान ने राजा को साक्षात दर्शन देकर बताया कि हंस तुम्हारे पूर्वज हैं। ये भक्त थे। इन्होंने एक बार भूल से एक निरपराध वैश्य को कारागार में बंद कर दिया था। फलतः राजा के मूर्ख पुत्र ने राजा को भी कैद में डाल दिया और वे वहीं मरकर फिर हंस हुए। अधर्मी पुत्र के कुत्सित आचरण के कारण वंश में कुष्ठ रोग होता चला आया है। वह कलंक अब मैंने सदा सर्वदा के लिए दूर कर दिया। परंतु देखो, अब कभी हंसों को मत सताना, नहीं तो धृतराष्ट्र की सी गति होगी। राजा के पूछने पर भगवान ने धृतराष्ट्र के पूर्वज का इतिहास बताया कि वे राजा ही थे। एक बार उनके बाग में हंस हंसिनी आकर बस गए। समय पर हंसिनी ने 100 अंडे दिए। एक बार राजा की आंखों में पीड़ा हुई तो वैद्यों ने औषधि के लिए हंस के अंडे लाने को कहा। राजकर्मियों ने वही अंडे लाकर दिए जिससे औषधि तैयार की गई।
राजा की नेत्र पीड़ा दूर हो गई, परंतु जब राजा को इसका पता लगा तो वे बड़े पछताए। पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसी अपराध के फलस्वरूप राजा दूसरे जन्म में अंधे हुए। वे सब अंडे ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के रूप में जन्मे थे। जैसे हंस हंसनी को अपने 100 अंडे के नष्ट होने का दुख हुआ, वैसे ही धृतराष्ट्र गांधारी को भी अपने सभी पुत्रों के मारे जाने का दुख भोगना पड़ा। व्याधों ने साधु वेश का चमत्कार देखा कि पशु पक्षी तक इस वेश का आदर करते हैं। पुनः हंस भक्तों एवं वैद्य रूपधारी भगवान के दर्शन का भी प्रभाव है कि इन दुष्ट व्याधों को भी सात्विक बुद्धि आ गई। भये सब साधु किरात किरातिनी राम दरस मिटी गई कलुषाई। श्री अजामिल जी का भी दृष्टांत हमने पूर्वार्ध में श्रवण किया। साधु आए घर देखी बुद्धि आई गई सात्विकी। भगवान ने राजा को भला चंगा करके फिर आकर हंस भक्तों को साक्षात दर्शन दिया। राजा के बंधन से छूटने पर वे बेचारे हंस घबराए से एक वृक्ष पर बैठे थे। भगवान ने हंसों से पूछा, कैसे पकड़ में आए? हंसों ने कहा, प्रभु जानबूझकर भी आपका बाना देकर उसकी लाज रखने के लिए स्वयं बंधन में आ गए। भगवान, अरे भाई, इस तरह जानबूझकर भी बंध जाना ठीक नहीं है। हंस बोले, प्रभु यदि हम लोग वेश का आदर करने के लिए नहीं बंधते तो आपके दर्शन कैसे होते? हम तो ऐसे बंधन की जन्म जन्म याचना करते हैं। भगवान उनकी इस वेश निष्ठा पर बड़े प्रसन्न हुए। कि कथा का सार हमने यह जाना कि अगर वैष्णवों का वेश बनाकर कोई धूर्त भी आए तो श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए, जैसे हंसों ने किया। हंसों को पता था कि ये वेशधारी धूर्त हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़ में आ गए और उनके पकड़े जाने पर प्रभु को चिंता हुई और वे उन्हें बचाने के लिए आए। भगवान स्वयं उनको बचाने के लिए आए और उनको दर्शन देकर उन हंसों को भी बड़ा कृतार्थ किया। भक्त और भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।